तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब वो टाइम आ चुका है जब हम एग्ज़ाम को लेकर हमें सीरियस हो जाना चाहिए, ठीक है। और कुछ बच्चे हो गए होंगे। और एक बात और, इस टाइम पर आकर जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे यही सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लें या इस टाइप के क्वेश्चन कर लें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूले पर बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फार्मूला तो छोटा सा है और हमारे पास इस फार्मूले को लेकर ही 5-6 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या होता है, हम मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अगर हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो हम किसका यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का, ठीक है जी। तो फार्मूला हमारे पास क्या, कैसे लिखते हैं हम, PQ अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। और या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये सारा जो है अंडर द रूट, ठीक है। चाहे तो x2 माइनस x1 कर लीजिए आप, चाहे आप x1 माइनस x2, ठीक। दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब भाई देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हम टाइप 1 बोल देते हैं। टाइप 1 में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इस टाइप का जाता है कई बार कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A2,5 एंड B -3,8, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो हमें किस तरह से लिखना है, देखिए हमें पॉइंट के नाम A और B दे रखे हैं, तो मैं सिलेक्ट कर लेते हैं कि x1 हमारे पास क्या होगा 2, y1 कितना होगा 5 एंड x2 हमारे पास कितना होगा -3 एंड y2 हमारे पास कितना होगा 8, ठीक है। तो AB डिस्टेंस निकालना है हमें। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है हमारे पास -3, फिर माइनस x1 कितना है 2, और इस सारे का ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हमारे पास है 8 माइनस y1 है हमारे पास 5, और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए -3 -2 कितना बना -5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। तो हमारे पास सारा कितना आ गया √34 यूनिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप तो हमारे पास ये थी जिसमें दो पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और हमें सिंपली क्या निकालना पड़ेगा, उनका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप नोट करें। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड टाइप पर। तो अब देखते हैं हम टाइप 2 क्वेश्चन, है ना, कि और किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिस्टेंस बिटवीन x, -1 एंड 3,2 इज 5। अब हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 5। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। ये बच्चों इस तरह से क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि आपको y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा किसी का। जैसे इसमें x कोऑर्डिनेट निकालना है क्वेश्चन में,
हो सकता है कि आपको y कोऑर्डिनेट निकालना पड़े। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले आप नोट करें क्वेश्चन के अंदर जो दो हमें ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x, -1 एंड 3, -2, इनकी नेमिंग नहीं की गई है ना, कोई नाम इनको नहीं दिया गया ABC जैसे हमें अक्सर दिया जाता है। तो पहले हम इनकी नेमिंग करेंगे, तो लिखेंगे इसको ऐसे, लेट A x, -1 एंड B 3, 2 be two given points, be two given points। ठीक है, अब हम ये इसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेट x1 कितना ले लेते हैं, x1, y1 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है ना, एंड x2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, और y2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5। तो AB कितना हो जाएगा आपके पास, 5। अब AB हम कैसे निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर करके। x2 कितना है, 3, तो 3 में से क्या करेंगे, x माइनस करेंगे, 3 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 आपके पास 2 और माइनस करना है हमें, माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ इस सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। अब रूट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। देखिए ये सब चीज़ें मैं इसलिए लिखकर दिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी आपको इस तरह से ही लिख कर आना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, कभी आप जल्दी जल्दी कराएं तो फिर मार्क्स मिलने की चांस कम है। अब उसके बाद स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड, तो यहाँ से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो यहाँ बनेगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी। a आपके पास है 3 और b आपके पास है x। ठीक, फिर प्लस ये 3 का स्क्वायर बनेगा 9 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बनेगा आपके पास 25। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। अब सभी टर्म्स को हम एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये रहा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 + 9 18, और ये माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये -7 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, या तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, और चाहे तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सोल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी रहेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास जो क्या बन गया, अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो कुछ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हम कैसे करते हैं, हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है -7 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है -7। ठीक है, और मिडिल टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, यानी कि x का कोफिशिएंट -6, तो हमें -6 को इस तरह से दो पार्ट में लिखना है कि ऐड करने पर तो -6 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, -7। तो देखिए हमने -6x को कैसे लिखा, -7x प्लस x, इनको ऐड करने पर तो -6 आता है और मल्टीप्लाई करने पर -7। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर में -7x में से x कॉमन लेते हैं, हमारे पास बचेगा x माइनस 7, यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आएगा बच्चों x माइनस 7, तो बचा क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या इसको लिखेंगे हम x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें और लगाना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। टाइप 3 में हमें किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A 2, -5 एंड B -2, 9। और ये बच्चों जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन CBSE के एग्जाम में 2009 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अब देखिए, हमें एक फाइंड करना है एक पॉइंट जो कहाँ है, x एक्सिस पर। अगर कोई भी पॉइंट, देखिए जैसे x एक्सिस y एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। क्योंकि इस x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, y तो है ही नहीं यहाँ पर। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर पूछा गया आपको तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक। अब देखो भाई, हमें पॉइंट निकालना है x एक्सिस पर, तुम क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस बी, पॉइंट क्या होगा, x, 0, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A है 2, -5 एंड B -2, 9। अब जो पॉइंट P है वो A और B से इक्वी डिस्टेंट, मतलब दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक। जैसे मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट A रहा और ये कोई पॉइंट B, तो P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से हुआ कि PA इज इक्वल टू PB, ठीक। अब P हमारे पास ये रहा, A हमारे पास ये रहा, तो बच्चों यहाँ पर x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 हम ले लेते हैं यहाँ पे 2, x1 ले लेते हैं x, तो 2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 लेते हैं -5 और y1 लेते हैं 0 होल स्क्वायर, और ये रहा आपका अंडर रूट, अभी इज इक्वल टू को साइन। अब आ गया P और B के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, x2 लेते हैं -2, x1 लेते हैं ये x, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 लेते हैं 9 और y1 लेते हैं 0, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 आएगा, -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से -2 - x का होल स्क्वायर, 9 - 0 9 स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर बात। अब आगे देखते हैं जरा इसको। अब देखें, a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना 2 - x में, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 4 + x² - 4x, चेक कर लो, a² + b² - 2ab, और प्लस -5 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा, +25, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो ध्यान से, -2 है और ये -x है। अगर इस तरह से आपको कहीं लिखा जाए ना -2 - x, तो आप इसको ऐसे कर लो कि a + b का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि उसका कारण है, कारण क्या है, देखिए आपके पास लिखा है -2 - x का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन निकालूं तो आपके पास बनेगा 2 + x और फिर इस सारे का
होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये -1 है तो बाहर -1 का होल स्क्वायर और ये 2 + x का होल स्क्वायर, तो ये तो बना आपके पास 1 और ये क्या बना 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऐसे तो कहीं टर्म लिखा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, वो सिर्फ 2 + x का होल स्क्वायर भी है। तो अब इस तरह से उसको ओपन कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, a² 2 का स्क्वायर 4, b² यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab 4x, और यहाँ पर क्या है 9² तो वो बनेगा बच्चों यहाँ पर 81। अब बहुत ध्यान से चेक करो, दोनों साइड 4 है, 4 से 4 उड़ गया, x² से x² उड़ गया, ठीक है। अब x वाली टर्म सभी एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म सभी एक साइड, तो ये -4x प्लस 4x इधर आया तो ये भी -4x, ये रहा 81 -25, तो ये बनेगा -8x और ये बनेगा आपके पास 4, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अच्छा 6 और ये 5 है ना 56। तो x आपके पास सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय -8, ये काट पीट कर आ जाएगा -7। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आ गया यहाँ पर -7, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास क्या हो गया -7, 0। तो ये रहा आपका आंसर।